हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल यानी हार्दिक टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये जो टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है अभी यूट्यूब पर। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत सारे टेक्नीशियन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बूट सीक्वेंस क्या है। बट बहुत से टेक्नीशियन हैं जिनको पता है, बट बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है। तो आज मैं बूट सीक्वेंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये बूट सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले ही देते हैं बना के कि बूट सीक्वेंस अदर मदरबोर्ड में अदर बूट सीक्वेंस है। तो ये सिर्फ आपका जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वही देते हैं, या फिर इसको जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, बूट सीक्वेंस क्या है, ये होता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक जीआर वैल्यू है। ठीक है, एक जीआर वैल्यू होता है ये। और एक जैसे हम लोग कूल टेस्टिंग करते हैं, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस, एक सही सीक्वेंस को बूट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा PMIC है, सपोज़ करिए कोई मदरबोर्ड है, ये हमारा एक मदरबोर्ड है, सपोज़ करिए 5A का मदरबोर्ड है। और यहाँ पे भी मैंने 5A के ही मदरबोर्ड का यहाँ पे मैंने 2 कॉपी डायग्राम भी क्रिएट किया है। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे मेरा PM हालांकि निकला हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं। सपोज़ करिए यहाँ पे मेरा पावर IC लगा हुआ है और ये पावर IC, ये फ़ोन नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अभी हम इसका सीक्वेंस लेंगे कि ये हमें यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है इस कॉइल पे, या फिर इस कॉइल पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ से पावर में निकल के इस कैपेसिटर पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। तो उसी वैल्यू को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को बूट सीक्वेंस कहते हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपने आप से भी बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि बहुत से लोग हैं, जैसे बहुत से बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो उनके पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। वो डेली कम से कम 4 5 6 10 फ़ोन रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके यहाँ काम ज़्यादा आता है, तो वो लोग अलग अलग फ़ोन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और अलग अलग फ़ोन का सीक्वेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि जैसे कि उनके पास आप जानते हैं कि स्कीमेटिक होता है। तो उनके पास स्कीमेटिक अगर आपके पास भी है, तो स्कीमेटिक से आप जो है, अभी हम 5P का स्कीमेटिक अगर खोलते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें तमाम प्रकार के ICs के तमाम प्रकार की वैल्यूज़ मिल जाते हैं। तो उस वैल्यूज़ को हम लोग एक जगह पे नोट करते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को एक जगह पे नोट करते हैं। फिर हमारे पास अगर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट वाला फ़ोन है, जैसे कोई 5P का डेड फ़ोन आ गया, या फिर शॉर्टिंग फ़ोन मेरे पास आ गया, तो उसी वैल्यू के आधार पे हम सीक्वेंस को चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में आखिर वो सीक्वेंस वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। यानी कि अगर इस कंपोनेंट पे जो सीक्वेंस हमें नॉर्मल फ़ोन पे मिलता है, वो सीक्वेंस यहाँ पे है या नहीं है। तो उस सीक्वेंस के आधार पे हमारा जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसी को बूट सीक्वेंस कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने आप से भी बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, आपके पास अगर स्कीमेटिक है तो ठीक है, नहीं है तो आप जैसे आपके पास कोई नॉर्मल फ़ोन हो तो उसका सीक्वेंस आप ले लीजिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी मॉडल हो। और फिर उसके बाद आपके पास अगर उस मॉडल का कोई अदर फ़ोन आता है, तो आप उसी के आधार पे उस फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। वो चाहे शॉर्ट का कंडीशन हो, चाहे डेड का कंडीशन हो, तो उस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीक्वेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास स्कीमेटिक है तो ठीक है, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आप जो भी फ़ोन रिपेयर करते हैं उनके वैल्यूज़ को नोट करिए। वो चाहे प्रॉब्लम वाले फ़ोन हो, चाहे सही फ़ोन हो, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम वाले फ़ोन में क्या वैल्यू हमें मिलता है और जो नॉर्मल फ़ोन है उसमें हमें क्या वैल्यू मिलता है। तो उसी को बूट सीक्वेंस कहते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
जो है ये बूट सीक्वेंस समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम इस तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। हालांकि दोस्तों ये मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताया। अगर आपको और क्लियर समझना है बूट सीक्वेंस के बारे में तो मैं इस पर अदर वीडियो ला दूंगा, पर वो कमेंट के ऊपर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।